कभी आपने ढीले ढीले सेल्स के लोग देखे? अक्सर आप मार्केट जाएं तो वहाँ लटकते झूमते आपको सेल्स के लोग नज़र आ रहे होते हैं। दाढ़ी भी बड़ी होती है, बाल भी उनके कटे हुए नहीं होते और आगे आपसे बात कर रहे होते हैं कि जी मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, आप मुझसे ये चीज़ ले लें। आपने लेनी है चीज़, और अगर आपने लेनी भी होती है लेकिन आप कहते हैं नहीं यार बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये कहीं और से जाके ले लूँगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो कन्वर्सेशन स्टाइल वो सेल्स वाला आपके साथ यूज़ कर रहा है, आपको वो पसंद नहीं आया। एक पैशन नहीं है, एक एनर्जी नहीं है जो एक सेल्स वाले में होनी चाहिए। ये जो कॉन्वर्सेशन है इसको हम सेल्स की ज़बान में पिच कहते हैं, और यही हमारे आज के सेशन का टाइटल भी है, क्रिएटिंग ए कैची पिच। यानी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन पिच को किस तरीके से क्रिएट करना है, उसके बारे में चंद मैं आपको टिप्स दूंगा। तो आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वो क्या टिप्स हैं कि जिसको आप यूज़ करके एक अच्छा सेल्स वाला बन सकते हैं और एक अच्छी पिच बना सकते हैं। क्योंकि ज़हन में एक चीज़ रखिए कि लीड जनरेट करने के लिए या सेल्स करने के लिए एक अच्छी पिच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक अच्छी पिच नहीं है, आप कभी भी अच्छे सेल्स वाले नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पिच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टार्टिंग का पार्ट, जो ओपनिंग लाइन होती है। अगर आप एक एनर्जी से जाके किसी से बात कर रहे हैं और किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपकी बात सुनना पसंद भी करेगा। अगर आप ढीले ढीले गए हैं, किसी को खुद भी कन्विंस नहीं उस प्रोडक्ट के ऊपर, रिपोर्ट की तरह बात करें, आई एम सॉरी, नो वन इज़ इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। जो पहली टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि ऑलवेज जहन में रखें कि इट इज़ नॉट ए पिच, इट इज़ ए कॉन्वर्सेशन। ये रिपोर्ट की तरह आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिखना है, जो अक्सर सेल्स की कंपनियों में या टेली मार्केटिंग कंपनीज में हम यूज़ करते हैं कि एक आपको वो हाथ में शीट दे देते हैं कि आपने स्टार्ट करना है कि जी हेलो माय नेम इज़ जैक एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम सिएटल एंड आई एम सेलिंग यू टीवी सब्सक्रिप्शन। नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट। यू ट्राई टू कीप इट लाइक ए कॉन्वर्सेशन। व्हेन द कस्टमर इज पिकिंग अप द फोन, जब कस्टमर फ़ोन को पिक कर रहा है, तो उससे उस तरीके से बात करें जिस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बात करता है। कॉन्वर्सेशन करें उस बंदे के साथ। उसको एक रिपोर्ट की तरह एक स्टैटिक लाइंस जो स्पेसिफिक आपको दी गई हैं उसको यूज़ ना करें। अच्छा, ये जो पिच स्टार्ट के अंदर आपको जॉब पे मिलती भी है ना, जो टेली मार्केटिंग मैंने एग्जांपल दी, वो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है। लेकिन बाद में आप अपने स्टाइल के ऊपर उसको अपनी एक और अपनी टाइप की कन्वर्सेशन ओरिएंटेड पिच बनाएं कि आपका स्टाइल क्या है। अगर आप सोशल हैं तो सोशल तरह की कन्वर्सेशन पिच बनाएं। क्वेश्चन से स्टार्ट कर लें, इट इज़ अप टू यू, यू हैव गॉट ऑल द फ्रीडम। सेकंड पॉइंट है कि ऑलवेज कीप द कस्टमर फर्स्ट। जब आप ऑनलाइन एनवायरनमेंट में किसी से बात कर रहे हैं, किसी कस्टमर से, तो ज़रा सुनिए कि कस्टमर क्या कहता है। खाली अपने जो बातें हैं वो अपनी बातें ना करें। स्टार्ट की जो स्टेज जहां आपने कन्विंस करना होता है, वहां ज़रूरी ये है कि आपकी पिच के बाद या आपने जो बात कर ली है उसके बाद कस्टमर की भी तो सुने, वो कस्टमर क्या कहता है। आप हो सकता है कुछ सवालात हो, उन सवालात का जवाब दें। तो पिच का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया वो भी है कि जिसके अंदर हैरत की बात है कि आपने बोलना कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनना होता है चुप करके, और सुन के रिबटल करना होता है या उन जवाबों सवालों का जवाब देना होता है। अगला पॉइंट है कि यूज स्टोरीज टू रिलेट। स्टोरीज बनाइए। अक्सर सेल्स के लोग मशहूर होते हैं कि वो ऐसी स्टोरीज बना लेते हैं कि जो एक्चुअली हुई भी नहीं होती उनके साथ। वो जो सी चीज़ बेच रहे हैं उस चीज़ के मुताबिक स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी टेलिंग इज़ एन आर्ट। तो स्टोरी जो है उसको बनाना सीखिए और स्टोरीज अपनी पिच के अंदर इंक्लूड कीजिए। एक ही स्टोरी रख लें बेशक, और उसी स्टोरी को बार बार यूज़ करते रहें। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, ये स्टोरी सिंपथी ओरिएंटेड ना हो। ये ना हो कि जी मेरे घर में जो है वो खाना नहीं है तो मैं इसलिए सेल्स की जॉब कर रहा हूँ, तो अगर आप मुझसे ये चीज़ खरीद लेंगे तो मुझे कमीशन मिल जाएगा, तो मेरे घर में खाना आ जाएगा। नहीं, ऐसे कभी भी आपसे सेलिंग नहीं होगी। स्टोरी आपकी रेलेवेंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और अगर उसमें ह्यूमर है या मज़ाक भी इसमें इन्वॉल्व है तो वो और भी अच्छी बात है। ये जो अच्छी स्टोरीज़ आपने बनाई हैं और बताई हैं, इसके बाद ये अगली चीज़ शुरू होती है जो है हुक, यानी कि गांडी डालना। जब आप एक अच्छी पिच से शुरू करते हैं तो आप बेसिकली गांडी डाल रहे होते हैं सेल्स आगे कस्टमर को, तो उसके थ्रू लीड जनरेट हो रही होती है। तो एक अच्छा हुक डालने के लिए आपको एक अच्छी स्टोरी की ज़रूरत होती है, एक अच्छी ओपनिंग की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हुक इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेल्स पिच। यू ऑलवेज जंप टू द प्रॉब्लम। इधर-उधर की कहानियाँ ना बताएँ, सब पता है सारों को, आप प्रॉब्लम पे आएँ, ये प्रॉब्लम आपका है, ये उसका सॉल्यूशन है, बताइए कैसे आगे चलना है। तो दैट्स व्हाई द जंपिंग टू द प्रॉब्लम इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि जो आपने एक पिच बनाते हुए अपने ज़हन के अंदर रखनी है। हमेशा जो भी आप बात करें उसको बैकअप करें फैक्ट्स के साथ। ऐसे हवा में ना बात करें, आप फैक्ट्स के साथ बैकअप करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वो फेसबुक की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कितने बिलियन लोग फेसबुक को यूज़ करते हैं। आप जाके सर्च कर लीजिए, उसे मिलता-जुलता आपको फिगर मिलेगा। जब भी आपके सामने डाटा आ जाता है या फिगर्स आ जाती हैं, तो जो सुन रहा होता है ना, वो सुनने वाला बंदा कहता है अच्छा चलो यार ये फिगर्स बता रहा है, ये फिगर्स ठीक भी हैं, तो हो सकता है ये जो बात करें वो भी ठीक ही हो।
हमारी जो फेयरनेस क्रीम है गोरा बनाने वाली, उसने पिछले 15 लोगों ने उसको यूज़ किया और महीने के अंदर उनमें से 8 लोग जो हैं वो गोरे हो गए। अब ये सही फिगर तो नहीं है, फैक्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसे फैक्ट्स भी सेल्स के लोग जो हैं वो दे रहे होते हैं। तो आप अपने फैक्ट्स अच्छे वाले जो हैं उसको निकालिए, उसको यूज़ किए अपनी पिच के अंदर। हमेशा कॉल टू एक्शन आपकी ऑनलाइन लीड जनरेशन में होना चाहिए, हवा में ना छोड़ें। जब आपने कन्विंस कर दिया तो व्हाट डू यू वांट दैट पर्सन टू डू? फॉर्म को फिल करवाना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी प्रोडक्ट के पेज पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट को परचेज करना है, वो कॉल टू एक्शन क्या है उसको हमेशा आप डिसाइड करें। अपनी पिच के अंदर वो इंक्लूडेड हो। व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट कस्टमर टू डू? पहले तो कस्टमर आपकी बात सुन रहा था, कन्विंस हो गया। अब कन्विंस होने के बाद क्या चाहते हैं कस्टमर क्या करे? इसको हमेशा आपने अपनी पिच के अंदर डालना है। कीप योर होल स्टोरी शॉर्ट। पिच आपकी छोटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होनी चाहिए। जितनी छोटी पिच होगी उतनी आपकी एनर्जी कम लगेगी, जितनी एनर्जी आपकी कम लगेगी उतने अच्छे सेल्स वाले आप बनते जाएंगे। टाइम ज़्यादा होगा, आगे से आगे और लोगों से आप बात करेंगे और लोगों को आप कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। फॉलो अप करें लोगों के साथ। दोस्तों इस पॉइंट को ये जहन में बिठा लें, सेल्स एट टाइम्स डू नॉट हैपन स्ट्रेट अवे। ये नहीं कि आप पहली दफ़ा बंदे से बात करेंगे तो वो आपसे चीज़ खरीद लेगा। फॉलो अप करें, हैबिट बना लें फॉलो अप को करना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने कैची पिच के बारे में बात की कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैची पिच के अंदर उसका पार्ट होते हैं। इन तमाम एलिमेंट्स को जहन में रखकर जब भी अब आपने ऑनलाइन लीड जनरेशन के प्रोजेक्ट्स करने हैं तो इन एलिमेंट्स को जहन में रखें और इसके मुताबिक एक छोटा सा पैराग्राफ बेशक बना लें। आप जितने लोगों से बात करेंगे ना उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उतनी अच्छी पिच आपकी होती रहेगी। मुझे अभी भी याद है, यह सेशन ख़त्म करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे अभी भी याद है कि एक मेरा दोस्त हुआ करता था जो एसएमएस मार्केटिंग करता था। वो जो अपना एसएमएस है वो हमेशा जब भी मैंने देखा तो मैंने कहा यार कि ये प्रोफेशनल एसएमएस नहीं है जो तुम भेजते हो, ये तुम क्यों ऐसे करते हो? तो उसने मुझे दिखाया कि वो जिस तरीके से एसएमएस भेजता था उसका रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा होता था। क्यों? क्योंकि वो उसको शुरू करता था अस्सलाम वालेकुम से, उर्दू के अंदर टेक्स्ट लिखता था, कुछ लफ्ज़ बड़े कुछ लफ्ज़ छोटे। वो ऐसा लगता था जैसे किसी बंदे ने आपको टेक्स्ट भेजा है। तो जब आप उस टेक्स्ट मैसेज को पढ़े होते थे तो आपको तीसरी या चौथी लाइन पे जाके पता लगता था कि एक्चुअली ये मार्केटिंग वाले का टेक्स्ट है, ये किसी एक्चुअल बंदे का टेक्स्ट नहीं है। जिसकी वजह से लोगों का उस मैसेज को ज़्यादा खोलने का जो डाटा है वो भी अच्छा था और उसके ऊपर रिस्पॉन्स रेट भी बहुत अच्छा हुआ करता था। तो दोस्तों आप इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखें और सेशन ख़त्म करने से पहले याद करें वो सेल्स वाली कि जो आपको अक्सर आपके मोबाइल फ़ोन पे मैसेज करती है और कहती है कि मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर बैलेंस को रीलोड करवा दें। उसकी पिच बहुत कैची है। तो उसकी पिच जो कैची है उसके क्या-क्या एलिमेंट्स हैं और इन सजेशंस में से उसने क्या-क्या सजेशंस को यूज़ किया है, देखिए और लर्न कीजिए।